हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे छात्रों, आज हम पुनः सिंथेसिस में एक नया चैप्टर लेकर उपस्थित हैं। सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस, अर्थात सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने में कैसे हम सिंथेसिस करेंगे एक नए नियम का प्रयोग करके। नियम है एब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग। एब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग पूर्ण वाक्यांश का प्रयोग करके। कहाँ पर हम कैसे प्रयोग करेंगे इसका अध्ययन करेंगे हम अपने इस विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में। पहले नियम देखते हैं, हम थोड़ा सा विस्तार में नियम देखेंगे। नियम नोट कर सकते हैं आप लोग। एब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग, ये कहाँ प्रयोग होता है? देखिए, जब एक वाक्य के कार्य का होना या ना होना दूसरे वाक्य के कार्य पर निर्भर करता हो और दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हों, अर्थात स्पष्ट है कि दो कार्य हुए हों और दूसरा कार्य जो हुआ हो पहले पर निर्भर हो, दोनों में कर्ता भिन्न भिन्न हो। ये तीन शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं फिर से देखेंगे हम दोस्तों। दो कार्य संपन्न हुए हों, पहले कार्य पर दूसरा कार्य डिपेंड हो और दोनों में कर्ता अलग अलग हों। इस प्रकार से तीन मुख्य शर्तें होती हैं। अब कैसे प्रयोग करेंगे? जिस वाक्य में कार्य पहले हो रहा हो उसमें वर्ब के अतिरिक्त सभी शब्द अपने स्थान पर रहते हैं, अर्थात जो कार्य पहले हुआ है उसमें केवल क्रिया को चेंज करना है। उसकी क्रिया को जो है मेन क्रिया जो फिनिट वर्ब है उस फिनिट वर्ब का रूप बदल करके इन नॉन फिनिट में लाना है, नॉन फिनिट में प्रयोग करना है। नॉन फिनिट के रूप में ये कह लीजिए यहाँ पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, अर्थात जब जो कार्य पहले हुआ हो उसमें अगर टू बी क्रिया प्रयोग हुई हो, इज एम आर वाज वर, हम जानते हैं कि इज एम आर वाज वर टू बी क्रिया कहलाती हैं। यदि इनका प्रयोग किया हुआ है तो इनके स्थान पर केवल बीइंग का प्रयोग करते हैं, BEING बीइंग का प्रयोग करते हैं। अगर पहले जो कार्य हुआ उसमें पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, जो पहले कार्य हुआ है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, तब उसके स्थान पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म एक्टिव में, और पैसिव में पैसिव वॉइस होने पर हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The college was over. All the students went to their houses. कॉलेज समाप्त हो गया, सभी छात्र अपने अपने घर चले गए। यहाँ पर देखेंगे दो कार्य हुए हैं। पहला कार्य हो द कॉलेज वाज ओवर, कॉलेज समाप्त हुआ है, कॉलेज के टाइम समाप्त हुआ है। दूसरा सभी छात्र अपने अपने घर चले गए हैं। दूसरा कार्य पहले कार्य पर डिपेंड है, अगर कॉलेज समाप्त ना होता तो छात्र अपने अपने घर नहीं जाते, अर्थात दूसरा कार्य जो हुआ वो पहले पर डिपेंड है। दोनों में कर्ता अलग अलग हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट द कॉलेज है और वहाँ सब्जेक्ट द ऑल द स्टूडेंट्स है, अर्थात इस नियम का प्रयोग करेंगे हम। बहुत आसान नियम है। देखेंगे पहले कार्य में कौन क्रिया प्रयोग हुई है। अगर इसमें इज एम आर वाज वर प्रयोग है अर्थात टू बी क्रिया प्रयोग है तो और सभी शब्द अपने स्थान पर रहते हैं, केवल इज एम आर वाज वर के स्थान पर बीइंग का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर केवल वाज के स्थान पर जो बीइंग हो जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल बीच में जोड़ने के लिए कामा लगा देंगे। जैसे द कॉलेज वाज ओवर, ऑल द स्टूडेंट वेंट टू देयर हाउस। द कॉलेज बीइंग ओवर, यहाँ वाज था वहाँ बीइंग कर दिए हैं और यहाँ पर कामा लग गया और शेष वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। द कॉलेज बीइंग ओवर, ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर हाउसेस। कॉलेज के समाप्त होने पर
सभी छात्र अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देंगे। बहुत आसान नियम है, कोई कठिन नहीं इसमें जो है। केवल ध्यान रखना है अगर टू बी क्रिया प्रयोग होंगी तो वहाँ पर टू बी क्रिया के स्थान पर केवल बीइंग का प्रयोग कर देंगे और सभी शब्द दोनों वाक्यों में अपने स्थान पर रहेंगे, बीच में केवल कामा लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। द प्यून रैंग द बेल, चपरासी ने घंटी बजाई। माई इंग्लिश टीचर लेफ्ट द क्लास, चपरासी ने घंटी बजाई, मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कक्षा छोड़ दिया। अब यहाँ पर दो कार्य हुए हैं, दोनों में कर्ता अलग अलग हैं। एक में चपरासी ने घंटी लगाई, इसका कर्ता चपरासी है। दूसरे माई इंग्लिश टीचर लेफ्ट द क्लास, इसका कर्ता माई इंग्लिश टीचर है। दो कार्य हुए, दोनों में कर्ता अलग अलग हैं और दूसरा कार्य पहले पर डिपेंड है। अगर पहला कार्य ना हुआ होता तो दूसरा कार्य ना होता। तो यहाँ पर देखिए पहले कार्य में जो हुआ है उसमें पास्ट इंडेफिनिट प्रयोग है। पहला कार्य जो हुआ वहाँ पास्ट इंडेफिनिट प्रयोग है। तो यहाँ रैंग है, अर्थात इसकी क्रिया को चेंज करना है। रैंग के स्थान पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। द प्यून हैविंग रंग, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, रैंग का थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगा। रैंग सेकंड फॉर्म है। द प्यून रैंग द बेल, चपरासी ने घंटी बजाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में जो है सेकंड फॉर्म के स्थान पर क्रिया की हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देंगे अथवा परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे। द प्यून हैविंग रंग द बेल, माई इंग्लिश टीचर लेफ्ट द क्लास। इस प्रकार से हम इनको जोड़ते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्यून हैविंग रंग द बेल, माई इंग्लिश टीचर लेफ्ट द क्लास। वही एग्जाम्पल है बता चुके हैं। यहाँ पर रैंग था, वहाँ हैविंग रंग हो गया। बाकी सभी शब्द अपने स्थान पर रहते हैं। अगला देखिए, द टाउन वाज अटैक्ड बाय द एनिमी, टाउन पर कस्बे पर दुश्मन द्वारा आक्रमण किया गया। द पीपुल कुड नॉट रन अवे, लोग भाग नहीं सके। अब यहाँ पर देखिए दो कार्य हुए हैं। पहला कार्य हुआ है टाउन पर दुश्मनों ने आक्रमण किया है। दूसरा कार्य हुआ है लोग भाग नहीं सके। पहले कार्य में सब्जेक्ट है द टाउन है, दूसरे कार्य में सब्जेक्ट द पीपुल है। दोनों में कर्ता भिन्न भिन्न है, कर्ता अलग अलग हैं। अब टेंस देखते हैं। जो पहले कार्य हुआ उसमें पास्ट वाज अटैक्ड बाय द एनिमी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। टाउन पर आक्रमण किया गया और पैसिव वॉइस में प्रयोग है। तो जहाँ यहाँ पैसिव वॉइस प्रयोग होगा तो वहाँ पर हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देंगे, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा द टाउन हैविंग बीन अटैक्ड बाय द एनिमी, दुश्मन के द्वारा कस्बे पर आक्रमण किया गया। द पीपुल कुड नॉट रन अवे, लोग भाग नहीं सके। दुश्मन के द्वारा टाउन पर या कस्बे पर आक्रमण किए जाने पर लोग भाग नहीं सके। इस प्रकार से हम इनको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुनः देख लेंगे हम। यहाँ पर पास्ट इंटेंस था और पैसिव वॉइस था। तो जहाँ वाज अटैक्ड था वहाँ हैविंग बीन अटैक्ड हो जाएगा। पैसिव में हैविंग बीन अटैक्ड, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म क्रिया का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमने नियम देखा है। अब पुनः हम जो है इसको रिवाइज करेंगे, पुनः नियम देख लेंगे शॉर्ट में। देखिए पुनः बताते हैं हम। एब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग। एब्सोल्यूट फ्रेज माने पूर्ण वाक्यांश का प्रयोग, अर्थात जो एक पहले कार्य होता है उसको वाक्यांश में बदल देते हैं। उसकी मेन क्रिया नाफिनिट वर्ब को समाप्त करके वाक्यांश में बदल देते हैं। तो देखिए शर्तें क्या होती हैं कि दो कार्य हुए हों। इस नियम का प्रयोग करने के लिए क्या शर्तें हैं? दो कार्य हुए हों, अर्थात जो है दो वाक्य दोनों में दो कार्य हुए हों। एक हर कार्य में, हर सेंटेंस में अलग अलग कार्य हुआ हो, और जो दूसरा कार्य हो पहले पर डिपेंड हो, पहले होने वाले कार्य पर दूसरा कार्य निर्भर हो, डिपेंड हो, दोनों में कर्ता भिन्न भिन्न हो। ये तीन शर्तें होनी चाहिए। इस नियम का प्रयोग करने के लिए तीन शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त कि दो कार्य हुए हों, दूसरी शर्त दूसरा कार्य पहले कार्य पर डिपेंड हो, तीसरा शर्त क्या है? दोनों में कर्ता भिन्न भिन्न हो। अब नियम का प्रयोग कैसे करते हैं? पहले कार्य में जो कार्य पहले हुआ हो अगर उसमें टू बी क्रिया प्रयोग है, इज एम आर वाज वर प्रयोग है। जब पहले जो कार्य हुआ है उसमें टू बी क्रिया प्रयोग है, इज एम आर वाज वर टू बी क्रियाएँ होती हैं, तब इनके स्थान पर
बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। शेष शब्द सभी शब्द अपने स्थान पर रहते हैं और कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है आपको। तो ये पहला नियम हो गया। अगर पहले कार्य में जो पहला कार्य है वह है उसमें इजेमार वाज वर्ग प्रयोग है तो वहाँ पर बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। अगर मान लीजिए दूसरा नियम, पहले होने वाले कार्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस प्रयोग है, अर्थात जो पहले कार्य हुआ है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस प्रयोग किया गया है, तब क्या करेंगे, क्रिया को परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में बदल करके प्रयोग करते हैं। अर्थात जो क्रिया वहाँ लगी हुई है वहाँ पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल अर्थात हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। एक्टिव में क्या होती है, हैविंग वॉइस में, एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब दो कार्य हुए हो दोनों में कर्ता अलग अलग हो और पहले कार्य में जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस प्रयोग हो तो उसकी मेन क्रिया को जो फिनिट वर्ब है उसको परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करते हैं। कैसे बदलते हैं, कैसे बनाते हैं, एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने नियम रिवाइज कर लिया शार्ट में और शार्ट में एकदम से अध्ययन कर लिया। अब एग्जाम्पल देखेंगे, पुनः एग्जाम्पल देख लेंगे और उनको हल करके दिखाएंगे आपको। देखिए, द टीचर वाज एब्सेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क। टीचर एब्सेंट था, टीचर अनुपस्थित था। द बॉयज डिड नॉट वर्क, छात्रों ने काम नहीं किया। अब यहाँ देखिए वाज का प्रयोग है, पहले कार्य जो हुआ है दोनों कर्ता देख लेंगे। द टीचर यहाँ पर का सब्जेक्ट है और यहाँ द बॉयज सब्जेक्ट है, अर्थात दोनों में, दोनों वाक्यों में कर्ता भिन्न भिन्न है। पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त, दूसरा कार्य पहले पर डिपेंड हो। द टीचर वाज एब्सेंट, पहले कार्य में टीचर एब्सेंट था तब इसी लड़कों ने काम नहीं किया, अर्थात दूसरा कार्य पहले पर डिपेंड है और दोनों में कर्ता भिन्न भिन्न है। तब क्या करेंगे, जो पहले कार्य हुआ उसमें नियम क्या प्रयोग करेंगे, देखेंगे क्रिया कौन प्रयोग है पहले कार्य में, पहले जो कार्य हो उसमें नियम कौन, उसमें कर्ता नियम, जो पहले कार्य हो जो पहले कार्य हो उसमें देखेंगे कि हम जो क्रिया क्या प्रयोग है। क्रिया यहाँ वाज प्रयोग करता, टू बी क्रिया है तो यहाँ पर केवल हम टू बी क्रिया के साथ बीइंग का प्रयोग कर देंगे, बीइंग, और शेष शब्द अपने स्थान पर रहेंगे, बीच में केवल कामा लगा देंगे। बीइंग एब्सेंट पहले लिखेंगे द टीचर, द टीचर बीइंग एब्सेंट, टीचर के एब्सेंट होने पर बीच में कामा लगा देंगे और शेष जो दूसरा सेंटेंस उसको वैसे उतार देंगे। द बॉयज डिड नॉट वर्क, टीचर के एब्सेंट होने पर छात्रों ने काम नहीं किया। यहाँ पर अर्थ निकल रहा द टीचर के एब्सेंट होने पर, बीच में अर्थ निकले पर, अब होने पर निकलेगा। द टीचर बीइंग एब्सेंट, द बॉय डिड नॉट वर्क, टीचर के एब्सेंट होने पर छात्रों ने काम नहीं किया। अगला देखेंगे, द वेदर वाज फाइन, द ट्रेवलर लेफ्ट द होटल, मौसम सुहावना था, मौसम सुंदर था। यात्रियों ने, ट्रेवलर लेफ्ट द होटल, यात्रियों ने होटल छोड़ दिया, होटल के कमरे को छोड़ दिया, अर्थात निकल करके वो टहलने निकल गए, किसी काम से निकल गए, फाइन मौसम सुहावना होने पर। अब यहाँ देखिए वाज प्रयोग है, ये भी टू बी क्रिया है, ये जमार वाज में कुछ भी प्रयोग हो वहाँ पर केवल बीइंग कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा बीइंग, और से शब्दों इसे उतार देंगे, केवल कामा लगा देंगे, बीन फाइन हो जाएगा, ये कामा लगा देंगे। यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे द टीचर, द वेदर, द वेदर बीइंग फाइन, मौसम के सुहावने होने पर, द ट्रेवलर लेफ्ट द होटल, यात्री ने होटल छोड़ दिया। द ट्रेवलर लेफ्ट द होटल, ये हो गया। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द टाइम इज ओवर, समय समाप्त हो गया है। आई वांट टू लीव द ऑफिस नाउ, मैं अब ऑफिस छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर भी देखिए दो सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर द टाइम सब्जेक्ट है, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, दो कार्य हुए हैं, यहाँ समय समाप्त हुआ है, यहाँ पर जो है मैंने ऑफिस छोड़ा है और दोनों में कर्ता भिन्न भिन्न है।
तो यहाँ पर देखिए इज प्रयोग है, ये भी टू बी क्रिया है, इज के स्थान बीइंग कर देंगे, से शब्द वैसे उतार देंगे और कोई परिवर्तन नहीं करना है। जब टू बी क्रिया होती वहाँ पर टू बी क्रिया स्थान बीइंग कर देंगे और कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको। द टाइम बीइंग ओवर, आई वांट टू लीव द ऑफिस नाउ, समय समाप्त होने पर मैं अब ऑफिस छोड़ना चाहता हूँ। इस प्रकार से मैंने 3 एग्जाम्पल लिया था इसमें, जिसमें टू बी क्रिया प्रयोग थी और टू बी क्रिया प्रयोग होने पर केवल टू बी क्रिया इज एम आर वाज वर्ग के स्थान पर केवल बीइंग प्रयोग कर देंगे और कोई परिवर्तन आपको नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर वाक्य जोड़ने के लिए। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। द पुलिस अराइव्ड, द थीव्स रैन अवे, सेपरेट में है, पृथक पृथक 2 वाक्य हैं। द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंच गई, चोर भाग गई। अब देखिए यहाँ पर पहले वाक्य में कर्ता द पुलिस है, दूसरे में द थीव्स है, अर्थात कर्ता भिन्न भिन्न है, 2 कार्य हुए हैं और दूसरा कार्य जो है पहले पर डिपेंड है, क्योंकि पुलिस जब पहुंची है तभी चोर भगे हैं, अर्थात दूसरा कार्य पहले पर डिपेंड है। अब यहाँ पर देखिए द पुलिस अराइव्ड, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब अगर पहले कार्य में जो कार्य पहले हुआ है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो वहाँ पर केवल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देते हैं, अर्थात जो उसकी मेन क्रिया है उसको पार्टिसिपल के रूप, परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग कर देते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? एक्टिव में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा हैविंग प्लस क्रिया थर्ड फॉर्म क्या है? अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव होता ही है, ये सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी अराइव होता है, द हैविंग अराइव्ड। तो केवल अराइव्ड को जो है जो मेन क्रिया थी, पहले कार्य की जो मेन क्रिया है टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो उसकी मेन क्रिया को जो है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म बदल देंगे, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म अराइव्ड हो गया। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द थीव्स रैन अवे, द थीव्स रैन अवे। पुलिस के पहुंचने पर चोर भाग गए। यहाँ पर हैविंग अराइव्ड का अर्थ निकलेगा कि पहुंचने पर, द पुलिस हैविंग अराइव्ड द थीव्स रैन अवे, चोर के पुलिस के पहुंचने पर चोर भाग गए। अगला एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। द सन रोज, सूर्य निकल आया, द फॉग डिसअपीयर्ड, सूर्य निकल आया, कोहरा गायब हो गया। फॉग में कोहरा होता है, कोहरा गायब हो गया, अर्थात सूर्य के निकलने पर कोहरा गायब हो गया। पहले में है सब्जेक्ट द सन है, दूसरे में सब्जेक्ट द फॉग है, अर्थात 2 कर्ता है, दोनों कर्ता भिन्न भिन्न हैं। पहले में कार्य सूर्य निकला है, दूसरे में कोहरा गायब हुआ है, सूर्य निकलने के कारण ही कोहरा गायब हुआ है, अर्थात दूसरा कार्य जो हुआ है वो पहले पर डिपेंड है। तो यहाँ पर रोज प्रयोग है, पास्ट इंटेंस है, तो पास्ट होने पर जो है वहाँ पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देते हैं, अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे। रोज को जो है परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा हैविंग प्लस राइजन, हैविंग प्लस राइजन, हैविंग राइजन हो जाएगा। राइज रोज राइजन, थर्ड फॉर्म राइजन होती है। द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन, सूर्य के निकलने पर, द फॉग डिसअपीयर्ड, द फॉग डिसअपीयर्ड। ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। द सिग्नल वॉज गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड, सिग्नल दिया गया, द सिग्नल वॉज गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन रवाना हो गई। अब यहाँ पर देखिए 2 कार्य हैं, एक में सिग्नल दिया गया, दूसरे में ट्रेन रवाना हुई है। पहले में सब्जेक्ट द सिग्नल, दूसरे में सब्जेक्ट द ट्रेन, अर्थात एक सब्जेक्ट नहीं, दूसरे में दोनों में भिन्न भिन्न सब्जेक्ट हैं। तब हम जो है वही नियम प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कौन टेंस है, द सिग्नल वॉज गिवन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। सिग्नल दिया गया,
वाज प्रयोग है, थर्ड फॉर्म प्रयोग करता पैसिव वॉइस है। यहाँ पर जो है सिग्नल दिया गया पास्ट इंडेफिनिट का थर्ड फॉर्म, वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देंगे। जहाँ पर मेन क्रिया हैविंग वाज गिवन है पैसिव वॉइस की जो है, तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म हैविंग बीन गिवन हो जाएगा। हैविंग बीन गिवन, वाज मेन क्रिया क्या थी, वाज गिवन थी। सेपरेट में जो है मेन क्रिया पहले वाक्य में वाज गिवन थी, तो हो गया हैविंग बीन गिवन, और यहाँ पर सब्जेक्ट द सिग्नल लगा रहेगा और कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। द सिग्नल हैविंग बीन गिवन कामा द ट्रेन स्टार्टेड, द ट्रेन स्टार्टेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द कमांडर वाज शॉट, द आर्मी रैन अवे। कमांडर को मार दिया गया, कमांडर को गोली से मार दिया गया या तीर से मार दिया गया, शूट शॉट शॉट। द आर्मी रैन अवे, सेना भाग गई, अर्थात कमांडर के मारे जाने पर सेना भाग गई। अब यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस में है और पास्ट इंटेंस है। द कमांडर वाज शॉट, द कमांडर, अब वहाँ यहाँ वाज शॉट है, अर्थात हैविंग बीन थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हैविंग बीन। शूट शॉट शॉट थर्ड फॉर्म शॉट ही होता है। हैविंग बीन शॉट, जहाँ वाज था शॉट था वहाँ हैविंग बीन शॉट हो गया। द कमांडर कर्ता प्रयोग करेंगे, द कमांडर हैविंग बीन शॉट, कर्ता इसमें है नहीं, पैसिव वॉइस में कर्ता जरूरी नहीं होता है, कर्म जरूर कर्म द कमांडर लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस कर्ता नहीं इसमें है। द कमांडर हैविंग बीन शॉट, द आर्मी रैन अवे। कमांडर के मार दिए जाने पर सेना भाग गई। द कमांडर वाज हैविंग बीन शॉट, द आर्मी रैन अवे। कमांडर के मार दिए जाने पर सेना भाग गई। इस प्रकार से हम इस नियम का प्रयोग करके वाक्य जोड़ते हैं। और ध्यान रखना है कि इसमें इस नियम का कहाँ प्रयोग करेंगे, जहाँ पर दो कार्य हुए हों, पहली शर्त दो कार्य हुए हों और पहले होने वाले कार्य पर दूसरा कार्य निर्भर हो, तीसरी शर्त दोनों में कर्ता भिन्न भिन्न हो। नियम केवल बहुत आसान नियम इसमें है, केवल टू बी क्रिया होने पर पहले वाक्य में टू बी क्रिया प्रयोग हुई है, अर्थात ये मार वाजवर आया है, तो वहाँ पर केवल बीइंग प्रयोग कर देंगे और शेष सब शब्द अपने स्थान पर रहेंगे। और दूसरा जो है, अगर पहले वाक्य में जो है पहला जो कार्य हो पास्ट इंटेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस प्रयोग है, तब हम उस जो पहला कार्य हुआ उसकी मेन क्रिया को जो है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के रूप में, अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में, या एक्टिव में और पैसिव में हैविंग बीन प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म के रूप में बदल देते हैं और शेष शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये नियम था एब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग। बहुत से नियम पढ़ाए जा चुके हैं सिंथेसिस कहने के सिंपल सेंटेंस में। आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च करके आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस बाय RSY GICBB। इस प्रकार से पूरा हुआ। और यदि कोई परेशानी होगी आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, मैं इसको हल करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।